नमस्कार दोस्तों, मैं शाहबाज आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल वीएलई ग्रुप पे। आज का इंटरेस्टिंग जानकारी आधार सेंटर के बारे में है। दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को 2 ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आप सभी बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन आधार सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों दोनों कंपनी का जो प्रोसीजर है यानी तरीका जो है वो अलग-अलग रहेगा। तो मैं यहां पे आधार की वेबसाइट पे लेके चलूँगा और वहां से आपको मैं दिखाऊँगा कि कौन-सी कंपनीज़ आपको जो बेहतर आधार सर्विसेज़ कंपनी प्रोवाइड करा रही हैं, उसमें आप सभी किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए इस तरीके के और इंटरेस्टिंग जानकारी देखने के लिए जो कि डिजिटल इंडिया से संबंधित है, सीएससी से संबंधित है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को ज़रूर से ऑल पे क्लिक कर लीजिए। वीडियो को बाकी दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिए, जो भी आधार सेंटर लेने के इच्छुक हैं, उन सभी को इस वीडियो से जानकारी हो जाएगी और भरपूर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग जानकारी। डायरेक्टली मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आपको लिए चलता हूँ सिस्टम पे, वहां से आप मोबाइल के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू आप अपने आप आराम से इजीली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कमाल की। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आधार जो है सर्विसेज वो दो तरीके से मिलती हैं। एक आधार एनरोलमेंट एजेंसीज और एक आधार एनरोलमेंट रजिस्ट्रार के थ्रू। यानी यहाँ पर आपको दो तरीके से आधार का काम मिल सकता है, जहाँ पे पहला रजिस्ट्रार के थ्रू और दूसरा है आधार एनरोलमेंट कंपनी के थ्रू। अगर आप कंपनी के थ्रू जाते हैं तो वहां पर कंपनी आपको पूरा सेटअप लगा करके देती है। सेटअप लगाने के लिए वहां पे आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है और वहां पे सिक्योरिटी भी आपकी रहेगी और उसके बाद ही आपको जो है आधार का काम मिल पाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको आधार का जो काम है वो रजिस्ट्रार के थ्रू दिखाने वाला हूँ। रजिस्ट्रार के थ्रू अगर आप आधार सेंटर लेते हैं तो यहाँ पर आप सभी को सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो अमाउंट है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, नील रहेगा। केवल और केवल एक रजिस्ट्रार के थ्रू आपको 10-15 हजार रुपए की सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है इन फ्यूचर। बाकी जो है अप्लाई बिल्कुल फ्री में होगा, अभी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोनों बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग आधार की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं गूगल पे और टाइप करते हैं आधार डैशबोर्ड। आप इतना ही लिखेंगे तो आपके सामने जो कंपनीज है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो सारा आधार डैशबोर्ड का यूआईडीआई का डेटा आपके सामने फिल्टर हो जाएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, क्योंकि लाइक जरूर से किया करें आपको वीडियो पसंद आई तो। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे वेलकम टू आधार डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे सारा डेटा दिख जाएगा कि अभी तक कितने आधार बन चुके हैं, कितने अपडेट हो चुके हैं, कितना का ऑथेंटिकेट हो चुका है और कितना का ई केवाईसी हो चुका है। ये डाटा आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ से एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था, बाई रजिस्ट्रार और बाई एनरोलमेंट एजेंसीज। अगर एनरोलमेंट एजेंसीज से जाएंगे तो बहुत सारी एजेंसी यानी कि कंपनी आपको जो है आधार सेंटर प्रोवाइड कराएंगी, लेकिन वो पूरा सेटअप आपको लगा करके देंगी। अब हम जाते हैं बाई रजिस्ट्रार के थ्रू। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार पे आपको जो है डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इस बेस पे यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो सीएससी गवर्नमेंट्स का डेटा है और यहाँ पे और भी कंपनीज आपको दिख जाएगी, जैसे रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, यूनियन बैंक, डेप्ट ऑफ ये। अब यहाँ पे जो है आपको अलग अलग जो है रजिस्ट्रार देखने को मिलेंगे। रजिस्ट्रार का मैंने मतलब आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले जो ऊपर कंपनी आ रही है सीएससी गवर्नमेंट्स, तो इसके थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। इसके लिए आप सिंपल सा गूगल पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ी जो एक चुनौती है, आपके पास सीएससी का एक जो है ऑलरेडी एक आईडी होना जरूरी है, यानी आप फ्रेश अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे इसके बाद आपके पास एक बैंक बीसी होना जरूरी है, तभी आप जो है सीएससी के थ्रू जो है आधार सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी का जो आधार सेंटर है उसके लिए दोस्तों आप गूगल पे आएंगे और यहाँ पे आप आने के बाद सर्च करेंगे सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन। अभी जो सेकंड नंबर आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वहां पर आपको ये सब चीजें रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा ताकि आपको कोई भी जरूर से बेनिफिट हो पाए अगर वीडियो में यहाँ तक आप आए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो दिख जाएगा, http://esewa.csc.cloud.in एंड यूसीएल। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों आपके पास तीन रिक्वायरमेंट अभी तक मैंने आपको बता दी। सबसे पहले सीएससी आईडी होनी चाहिए, उसके बाद बैंक बीसी। थर्ड जो रिक्वायरमेंट आएगी वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, आपके पास एक आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप किसी भी कंपनी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके पास सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो 2024 में बनाना बहुत ही आसान है। बिना एलएमएस के आप आधार जो है सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ से अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप ओपनली जाकर के बिना किसी एक भी रुपया लगाए अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी एक रुपया नहीं देना होगा अभी अप्लाई करते टाइम भी।
यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा और इसमें सीएससी के अंदर ये फ्री रहेगा, यानी यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी भी आगे चल के नहीं देनी होगी। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड का बटन दिखेगा, जैसे ही आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल देनी होगी, आपका नाम, सीएससी आईडी, आपका बैंक बीसी कोड, आपको कौन सी बैंक ने इशू किया है, ये सब डिटेल आपको भरनी होगी। नीचे मैं आपको लेके चलता हूँ, आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि मैंडेटरी है। सबसे ज्यादा जरूरी सीएससी के लिए आपके पास बीसी होना और आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, ये सब चीजें हैं। तो बाकी आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें आप यस नो में जवाब देकर के भी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों पहली कंपनी का तरीका। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड कंपनी, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन आधार सेंटर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से गूगल पे आएंगे और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जो है ओपन कर लेना है एक वेबसाइट जिसका नाम है IPBP। ठीक है, इसमें भी दोस्तों आप सभी को सबसे पहले आपको जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है एक तरीके से आपको प्रोवाइड करा दी है एक केवल और केवल बैंकिंग सुविधा। इसके बाद ही आपको आधार में जो काम है करेक्शन का या फिर आपको डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करने का दिया जाता है। दोस्तों आधार का काम आपको एकदम से नहीं मिल जाता है, कोई कंपनी अगर आपको प्रोवाइड कराती है तो वहां पे उन सब की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी गलत काम नहीं हो। तो यहाँ पे चाहे सीएससी हो या फिर आईपीबीपी हो, जब से आपका जो कोई एक तरीके से आप पुराने नहीं हो जाते हैं, आपके आईडी पे वर्क नहीं होता है, आप एक तरीके से बिल्कुल जेन्युइन जो है नहीं बनते हैं, तब तक आपको जो है आधार में करेक्शन का काम या आधार बनाने का काम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, सर्विस रिक्वेस्ट और पार्टनर विद अस। तो आप यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट पे आएंगे और यहाँ पे नॉन आईपीवीपी कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा एसोसिएट विद अस। अब यहाँ पे दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमने अप्लाई किया है, हमें आज तक इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो भाई यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, ये एक गवर्नमेंट पोर्टल है। गवर्नमेंट पोर्टल से अगर आप कोई काम लेना चाहते हैं तो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो हर कोई लेकर के बैठ जाता। तो यहाँ पर आप सब ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ ऑफलाइन भी एक बार अपना जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, वहां पे विजिट करिए। वहां से आपको इसका गाइडेंस मिलेगा। आपको वहां पे जरूर से इस तरीके के लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिख जाएगा इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इंटर्नशिप, फिनटेक, थर्ड पार्टीज और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। आप सभी को यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे क्लिक करना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे बीसी बनना होगा। बीसी बनने के बाद ही आपका जो है वहां पे बीसी बनने के बाद भी आपका कुछ क्राइटेरिया रहेगा, आपको इंश्योरेंस करने पड़ेंगे जैसे सीएससी में होता है। जैसे सीएससी बीएलई अगर आपको हो तो बीसी लेने से पहले भी आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपसे कई बार आपसे कोई काम करवाता है, चाहे आपसे वो इंश्योरेंस करवाता है या फिर आपसे एनपीएस करवाते हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करवाते हैं, ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तब जाके आपको वो अप्रूवल होता है। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी आपको सर्विसेज में वर्क करना पड़ेगा, इनकी सर्विसेज बेचनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है फॉर एन एग्जांपल, आपका सबसे पहले आपको जो है किसी का इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा, एफडी करानी पड़ सकती है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट का होता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ नहीं देना, आपको कस्टमर से इन्वेस्ट कराना है। यानी आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी करवा सकते हैं, या फिर बहुत सारे कस्टमर्स आपकी शॉप पे आते होंगे जो आपको जो है बोलते होंगे कि हमें लाइफ इंश्योरेंस कराना है या फिर हमें कुछ इस तरीके का कोई बीमा कराना है, तो वो वहां पर आप जो है उनको रिकमेंड करते हैं इनके थ्रू। तो ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले अपना सैल्यूटेशन चूज करेंगे, इसके बाद अपना नेम, इस पर आधार, इसके बाद लास्ट नेम, फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार में रजिस्टर्ड है वही नंबर यहाँ डालेंगे, ईमेल आईडी देंगे, इसके बाद आपका एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड लाइन में आपका एड्रेस डालेंगे, इसके बाद अपना पिन कोड देंगे, इसके बाद नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस चूज करेंगे। जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर आपको जो है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपका चूज हो जाएगा, यानी कि आपको ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस रहेगा वो यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको चूज कर लेते हैं और इसके बाद जो है नीचे कोई स्पेसिफिक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बाकी यहाँ से कैप्चा कोड डाल के इस फॉर्म को फिलअप करके आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ से भी आपका काम नहीं बनता तो मैं आपको एक ऑफलाइन तरीका भी बता देता हूँ, जिससे आप ऑफलाइन तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गूगल पे आना है और सर्च करना आईपीबीपी ऑफलाइन बीजी फॉर्म। आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको एक पीडीएफ फॉर्मेट को आपको प्रिंट करना सिंपल, और प्रिंट करके अपने फोटो वगैरह, अपनी आईडी आईडी क्या क्या रहेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे वीडियो में दिखा देता हूँ। वहां पर आपको आधार कार्ड, आपका फोटोग्राफ्स, आपका पैन कार्ड, आपके पास
पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ सबमिट करना है। यहाँ पे देखेंगे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है पूरे इंडिया के अंदर। यहाँ पे फॉर्म को आपको बहुत आसानी से भर देना है, जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके बाद अपना जो है अर्बन में है या सेमी अर्बन है, रूरल है, वो सिलेक्शन करके ये सब आप भर ही लेंगे। पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल करके आप इस फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट जरूर से सबमिट करेंगे। यह डॉक्यूमेंट क्या है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, या फिर जॉब मनरेगा कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको इनमें से भी कोई होना चाहिए आपके पास, ये आप भर सकते हैं 2 आईडी के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने बता दिया, बहुत आसानी से आप इन दोनों रजिस्ट्रार के साथ जा करके जो है काम कर सकते हैं। आधार सेंटर ले सकते हैं, जहाँ पे आप आधार में अपडेट से लेकर आधार करेक्शन का काम कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन डिटेल में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, जो कि बहुत कारगर आप सभी के लिए है। सो आई होप आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है जरूर से कमेंट करिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीएलई ग्रुप।